हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आंग शान सू की कहाँ की निवासी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है म्यांमार। यह म्यांमार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक राजनीतिज्ञ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी HN बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन की रचनाकार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नेकचंद। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माता नेकचंद थे। इन्होंने इसे 1957 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, जेमिनी रॉय एक प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी चित्रकार। जेमिनी रॉय एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। वे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रमुख कलाकारों में से एक थे। उनकी पेंटिंग्स में आमतौर पर ग्राम्य जीवन, देवी देवताओं और भारतीय संस्कृति प्रतीकों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिम कुक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एप्पल के CEO। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटो गार्बो संकलित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अभिनय से। ग्रेटो गार्बो की बात करते हैं तो यह एक प्रसिद्ध स्वीडिश अमेरिकी अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहते हैं? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है शुएब अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है मनोविज्ञान से। फ्राइड को मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स एक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्री। सुनीता विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। वह भारतीय मूल की है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट फॉक्स की उपाधि दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इरविन रोमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अकबर संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है सरोद से। उस्ताद अली अकबर खान एक महान भारतीय सरोद वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णामूर्ति एक कुशल प्रतिनिधि है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतनाट्यम। भारतनाट्यम की बात करते हैं तो इसका संबंध तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी की बात करते हैं इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। कथक की बात करते हैं इसका संबंध उत्तर भारत से है। ओडिसी की बात करते हैं तो इसका संबंध उड़ीसा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुंदर कार्य सर्वदा आनंद देता है, इस पंक्ति का श्रेय किसे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है जोहन किट्स। यह पंक्ति जोहन किट्स द्वारा लिखित प्रसिद्ध कविता एडमियन से ली गई है जो 1818 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटार्कटिका तक पहुंचने वाला प्रथम भारतीय था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी GS सिरोही। पहले भारतीय जो अंटार्कटिका पर पहुंचे थे वह GS सिरोही थे। यह 1981 में अंटार्कटिका पर पहुंचे थे। राकेश शर्मा की बात करते हैं तो यह भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता था। ड्रेन ऑफ वेल्थ इनका प्रसिद्ध सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो में। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में मानव अधिकार प्रस्ताव स्वीकारा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1948 में। मानवाधिकार संकल्प संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में यह अपनाया गया था। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है GH ड्यूनेट। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने 1863 ईस्वी में की थी। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसके ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर है
सार्क की स्थापना काठमांडू नेपाल में हुई थी। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और इसके टोटल 8 मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वीटो पावर किसके पास नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी जर्मनी। अगर वीटो पावर की बात करते हैं तो फ्रांस, यूके, यूएसए, रूस और चीन के पास वीटो पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लंदन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ काम करता है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व चर्च परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो इसके भी ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अनहैप्पी इंडिया। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, स्टार टीवी के मालिक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी रूपर्ट मर्डोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देव कौन से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इंद्र। अगला क्वेश्चन है, माया मेमसाब फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी केतन मेहता। अगला क्वेश्चन है, वेदों में सभी सत्य सम्मिलित है, यह प्रतिपादित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मैं लिखने वाले ईश्वरों के हाथों में एक छोटी सी पेंसिल हूँ जो विश्व को प्रेम पत्र भेज रही है, यह किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम खिलाड़ी कौन है जिसने भारत रत्न का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत रत्न मिला है वह सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिल्म पाथेर पंचाली के निर्देशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी खेल कूद या कोचिंग। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा उन कोचों को दिया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों को उस स्तर पर प्रशिक्षित किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा देश नोबेल पुरस्कार देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वीडन। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो यह भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो उसमें वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, दंड प्रक्रिया, बिजली, मजदूरी कानून जैसे विषय शामिल होते हैं। कृषि की बात करते हैं तो यह राज्य सूची में आता है, पुलिस भी राज्य सूची में आता है और रक्षा की बात करते हैं तो यह संघ सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग रेगिस्तान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1/5। पृथ्वी की कुल भूमि सतह का लगभग 20% हिस्सा रेगिस्तान है। इसमें सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के कारण उठने वाली महासागरीय तरंगों को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सुनामी। सुनामी की बात करते हैं तो जब समुद्र तल में भूकंप आता है तो पानी की विशाल तरंगें उत्पन्न होती है, इन्हें सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसमें मैरियाना गर्त है जो विश्व का सबसे गहरा स्थल है। मैरियाना गर्त की गहराई 11,034 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत हमें बचाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। यदि ओजोन परत ना हो तो त्वचा का कैंसर, नेत्र रोग और पौधों को नुकसान जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है,
पछुआ पवनों का उद्गम स्थान होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी उपोष्णीय उच्च। तो वेस्टर्लीज की बात करते हैं तो वेस्टर्लीज 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में पाई जाती है। इनकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सेलवास। घास के मैदान की बात करते हैं तो स्टेपीज यूरेशिया में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, वेड दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह का निष्कर्षण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हेमाटाइट। हेमाटाइट सबसे अच्छा और शुद्ध अयस्क है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका का आदिवासी समूह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी फूला। यह एक पश्चिम अफ्रीका की जाति है। एस्किमो की बात करते हैं तो यह अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में पाई जाती है। आइनू की बात करते हैं तो यह जापान व रूस में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पाक जल डमरू किसके मध्य स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत एवं श्रीलंका के बीच। यह तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट के बीच में स्थित जल डमरू है। यह पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी माइका का। इसमें जो राज्य नंबर 1 पे है झारखंड, बिहार, राजस्थान में इसका उत्पादक और निर्यातक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है? तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दूरी की। प्रकाश वर्ष का प्रयोग तारों और आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माव्यय का सबसे तीव्र माध्यम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी विकिरण। अगला क्वेश्चन है संगीत के सुरों की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उसके हार्मोनिक कंटेंट पर। अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय रेशे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कुल आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एक परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मंदक या मॉडरेटर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साबुन सोडियम या पोटेशियम के लवण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यह सभी। इसमें स्टेरिक अम्ल, ओलेइक अम्ल और पेमेटिक अम्ल यह सभी लवण उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करते हैं तो यह शिशुओं में तब होता है जब पानी में नाइट्रेट का स्तर अधिक होता है और यह प्रदूषित जल के पीने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किसकी उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है? तो यह क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है पोस्ता से अफीम किस रूप में प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी क्षीर। अफीम पोपी पौधे से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है पौधों का मुरझाना अत्यधिक के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन के कारण। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा पक्षी है? तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड पक्षी जो है क्यूबा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक प्राचीन वंश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है मौर्य वंश। मौर्य वंश की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश की बात करते हैं इसकी स्थापना 320 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसके संस्थापक श्री गुप्त थे। कण्व वंश की बात करते हैं इसकी स्थापना 75 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसके संस्थापक वासुदेव कण्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक किस वंश का प्रसिद्ध राजवेद था? तो चरक की बात करते हैं तो यह कनिष्क वंश का था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कनिष्क। कनिष्क वंश की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 78 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसकी राजधानी पेशावर और मथुरा थी। हर्ष की बात करते हैं तो हर्ष पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। इनका कार्यकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा था। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक रहा था।
और यह मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 273 से 232 ईस्वी तक रहा था। इनका वंश मौर्य वंश था और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के शैलकृत मंदिर किसके संरक्षण में बने थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पल्लव राजाओं। नरसिम्हा वर्मन के समय में इनका निर्माण हुआ था। इनका कार्यकाल 630 से 668 ईस्वी तक रहा था। चोल वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक विचाल्य चोल थे और इनका कार्यकाल 850 ईस्वी में रहा था। पांडव वंश की बात करते हैं तो इनकी राजधानी मदुरई थी। सातवाहन वंश की बात करते हैं तो इसकी स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोरक्को। यह भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 14वीं शताब्दी में आया था। इसने अपनी यात्रा का विवरण रिहला नामक पुस्तक में लिखा था। यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है तो यह काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिहर और बुक्का। इन दोनों भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम्पी कर्नाटक में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयदेव। जयदेव ने 12वीं शताब्दी के महान संस्कृत कवि थे। यह काव्य भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर किसके शासनकाल में दोबारा लगाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब ने इसे 1679 ईस्वी में फिर से लगाया था। यह कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिगस। वारेन हेस्टिगस की बात करते हैं तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल 1783 से लेकर 1785 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसका लक्षण था? तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, जिम्मेदारी व्यवस्था। जिम्मेदारी व्यवस्था ब्रिटिश ईस्ट कंपनी द्वारा 1793 में शुरू किया गया था। यह एक भू राजस्व व्यवस्था थी। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास व वाराणसी के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी या इसके संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीमुल्लाह खान। तो इसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की छुट्टियों के दौरान उसका पद संभालता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार जब राष्ट्रपति बीमार या विदेश यात्रा पर होते हैं या किसी अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाभ के पद के निर्णय कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इस मामले में भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह लेते हैं और फिर अंतिम निर्णय लेते हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 102(1)(a) और अनुच्छेद 103 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की याचिका जारी की जाती है? तो यहाँ पे रिट की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। द्विसदनीय विधानमंडल की बात करते हैं तो जो यह है उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में। बाकी सभी स्टेटों में एक सदनीय विधान मंडल है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।